अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कीमा भरे करेले बताने लगी हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो अहम मरहला है वो है करेले को किस तरह छीलना और रगड़ना है और कितनी देर तक उसको नमक में रखना है कि उसकी जो करवाहट है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि स्टफिंग तो आप कुछ भी इसमें करके वो बना के आप फ्राई कर सकती हैं, लेकिन जब अगर करेले में अगर करवाहट हो तो वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। तो इसके लिए सबसे पहले हमने करेलों को अच्छी तरह से इसको छीलना है। मैं आपको बताती हूँ। ये अच्छी तरह इसका छिलका मोटा मोटा उतार के फिर आपने इसको अच्छी तरह से रगड़ना है। इतना अच्छी तरह से रगड़ना है कि इसकी जो अंदर की जो स्किन है वो बाहर आ जाए और इसकी जो करवाहटपन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 100 में से सिर्फ 10% लोग हैं जो करेले करवे जो हैं वो पसंद करते हैं, वरना मोस्टली 80% लोग जो हैं वो करेले करवाहट में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस तरह अच्छी तरह से इनको रगड़ के इसकी करवाहट को हमने ख़त्म करना है। आप देख रही हैं कि स्किन जो है वो बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ रही है। ये एक करेला मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर बाकी आपके सामने। इस तरह अच्छी तरह से मैंने इसको रगड़ लिया है। ये देखें, बिल्कुल इसके ऊपर कोई स्किन नहीं रही। यहाँ से मैं कट दूंगी, इसके अंदर से ये सारा पार्ट निकाल के देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसको मैं इसमें नमक में डालूंगी और इसको नमक के साथ अच्छी तरह रखूंगी ताकि इसके अंदर से जो करवाहट है वो पानी निकल जाए और फिर ये बिल्कुल स्टफ़ के जो भर के इसमें जो कीमा भरूंगी और जब मैं फ्राई करूंगी तो इसकी बिल्कुल भी करवाहट आपको फील ना हो। अब ये सारे करेले मैं इसी तरह करूंगी और फिर मैं इसको नमक में मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसके अंदर से वो जो पानी है कोरा वो बिल्कुल निकल जाए। ये मैंने अब करेलों को आधा घंटा के लिए नमक लगा के रख दिया था। मैंने अब इनको अच्छी तरह धोए हैं। धो के इस तरह मैंने इनको खोल के रख दिया है ताकि ये थोड़े सूख जाएं। अब काफ़ी देर हो गई है इनको, ये चुके सूख चुके हैं। अब मुझे फिलिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मैं आपके साथ बताती हूँ। हम एक बॉल लेंगे, इसमें मैंने 1 किलो कीमा लिया है। ये 2 अदद मैंने प्याज, 1 टमाटर बड़ा लिया है और 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये मैं ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च लिए हैं, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और ½ टीस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। ये भी मैं ऐड करूँगी। और ये हरा धनिया मैंने काट के इसमें ऐड करूँगी। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मेरे को तमाम चीज़ें डाल के मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फिलिंग करूँगी। ये करेला लेके इसके अंदर इस तरह मैं भरूँगी। आपने उतना ही डालना है जितना कि इसमें गुंजाइश है, ज़्यादा नहीं करना, फिर वो बाहर निकल आएगा। धागा पकड़ के और मैं इसको ऐसे रोल करूँगी। आप चाहें तो सुई से भी सी सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे, या चाहें तो दूसरे तरीके से भी काट के इसको फिलिंग कर सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ज़रा ये इस तरह इजी लगता है क्योंकि आपको खोलने में भी आसानी लगती है। ये आप इस तरह काट के इसको इधर से गिरा लगा देंगी।
इस तरह मैं सारे कीमे भर के अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अब मैंने ये ऑयल लिया है कढ़ाई में। अब मैंने इस तरह ये फिलिंग कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ऑयल का ख्याल रखना है ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि फ़ौरन डालेंगी तो कीमा कच्चा है तो वो फिर ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे करेले, लेकिन वो अंदर से जो कीमा जो है ना वो आपका कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। बस थोड़ा सा ही गर्म हो और आपने इसको अंदर डाल देना। अब इसको पकने देंगे। इंशाल्लाह जैसे ही ये सुर्ख होते हैं तो मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखें अब ये गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ लें। चिमटे की मदद से आप निकाल सकती हैं। मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हो गए हैं। आप इसको रायते के साथ, सैलड के साथ और रोटी के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।